नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस एक लेक्चर में मैं रूल नंबर 3 बताई थी। अब रूल नंबर 4 बता रही हूँ। जिन्होंने मेरा पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा उन्होंने वो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, तब आगे समझ में आएगा। देखिए, ये रूल नंबर 4 है कि इफ़ द गिवन फंक्शन कंटेन अ सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या होता है, अ सीक्वेंस क्या होता है। अगर नहीं आता है तो मैं अभी बता दे रही हूँ आपको कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग एपीजीपी पढ़े हैं, एपीजीपी पढ़े, उसमें देखते होंगे कि आप सम निकालते थे। ठीक है, और सीक्वेंस में भी रहता था। ठीक है, जिसमें लास्ट टर्म या फिफ्थ टर्म या फोर्थ टर्म या सेकेंड टर्म निकालने के लिए दिया जाता था। तो सीरीज में क्या होता है, प्लस प्लस मैंने 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 1 + 2 +, ठीक है, 3 + ... तो ये सीरीज हुआ, ये क्या हुआ, सीरीज हुआ। लेकिन सीक्वेंस किसको बोलेंगे, 1, 2, 3, ये सीक्वेंस हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या भी बता रहे हैं, सीरीज। ठीक है, सीरीज मतलब एडिशन रहेगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन ऐसा रहे, मतलब 1 + 2 + चाहे कुछ भी, मतलब ये यहाँ तो नंबरिंग है, यहाँ पे फंक्शन बोल रहे हैं, तो फंक्शन मतलब कि हो सकता है x + 2x + ऐसा। ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा, मैंने x होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, ना कि नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज समझ गए, एडिशन में रहेगा। ठीक है, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड देन आफ्टर मेकिंग प्रॉपर एक्सपेंशन एंड simplify, cancel the common factor in the numerator and denominator, if any, then put x = a। ठीक है, करने का मतलब है कि अगर सीरीज में रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको एक्सपैंड करेंगे। क्या करेंगे, अगर वो एक्सपैंड हो सकता है तो उसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करके ऊपर नीचे जो कॉमन आएगा उसको काट लेंगे। काटने के बाद जो आएगा मेरे पास वैल्यू, उसमें अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा वो जो होगा वो लिमिट कहलाएगा। ठीक है, लिमिट वैल्यू कहलाएगा या लिमिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये रूल सीरीज का है, तो सीरीज में डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। डायरेक्ट पुट करेंगे तो कहीं सेटिस्फाई होगा, कहीं नहीं भी होगा। और प्लस कुछ ये जो है ना, रूल नंबर 4 है ना, एक तरह से समझिए ना कि ये आपका थ्योरम ही बन जाता है एक तरह से। ठीक है, दिखाते हैं आपको किस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट x → 0 sin x/x, ये क्या है, ये लिमिट है। इसको प्रूफ करना है कितना इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, ये थ्योरम भी है, ये क्या है, थ्योरम भी है। ये थ्योरम बोलिए या रूल नंबर 4 बोलिए। और ये किस में जाता है, ये सीरीज के फॉर्म में, मतलब फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, अब कैसे जाता है सो देखिए। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं sin 0/0, तो कैसा आ रहा है, 0 sin 0 क्या वैल्यू देता है बताइए, sin 0 क्या देता है, 0, और यहाँ 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। कैसा आ गया, 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, तो जब 0/0 के फॉर्म में आता है तो हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो फैक्टर मेथड यूज करिए या फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज करिए। तो एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे साइन अपर जो फंक्शन होता है, एल हॉस्पिटल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि अपर जो फंक्शन है, जो ऊपर का न्यूमरेटर का जो फंक्शन है, उसमें आप अलग से डेरिवेटिव करें। मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक है, कॉस एक्स। ठीक है, अपना कर लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पे मेरा नोट्स ख़राब हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x, और डेरिवेटिव करने पे और नीचे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा। जब ऐसा हो गया उसके बाद यहाँ लिमिट रखना है, यहाँ लिमिट x → 0। अब जब यहाँ लिमिट रखिएगा तो cos 0 क्या देता है, cos 0 1, और यहाँ 1 तो है ही, तो निकल के क्या आ गया, 1 आ गया। प्रूफ हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये थ्योरम है, तो कैसे जानेंगे क्या, अभी तो हम आपको बता रहे थे रूल नंबर 4 में कि ये सीरीज है। तो आप लोग को तो यहाँ सीरीज दिखा नहीं, तो मैं बताती हूँ कि कैसे ये सीरीज है। देखिए,
यहाँ प्रूफ हो गया। आपको हम एल हॉस्पिटल रूल से आपको प्रूफ करके दिखा दी, लेकिन एक और तरीका है, आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वी नो दैट द एक्सपेंशन ऑफ द साइन एक्स, आप लोग नहीं पढ़े हैं एक्सपेंशन, ये टेलर सीरीज से आता है, इतना आप लोग को डिटेल पढ़ना नहीं है, बट कभी कभी थ्योरम प्रूफ करने के लिए आप लोग को दे देता है, तो ये सब कर लीजिएगा। जितना हम इम्पोर्टेंट बताएंगे उसको आप लोग उस एक्सपेंशन को एटलीस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब ये आता कहाँ से है, तो ये टेलर सीरीज से आता है, इसलिए अभी टेलर सीरीज आप लोग को पढ़ना नहीं है, इतना डिटेल जाना नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन आप लोग को याद रखना है। इसका याद रखने का हम तरीका बता देंगे, अभी नहीं, इसके बाद वाले पेज में, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देखिए कि साइन का एक्सपेंशन क्या है, ये है, ठीक है। तो जब ये है तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम साइन की जगह पे, यहाँ जो हमारा लिमिट का क्वेश्चन था, ये इसके जगह पे हम इसका एक्सपेंशन को रख देंगे। अब ये एक्सपेंशन कैसा, सीरीज में है, देखिए अभी ना बता रहे थे कि सीरीज, देखिए प्लस माइनस ऐसा ऐसा चल रहा है, या तो माइनस प्लस रहे या माइनस प्लस प्लस रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब प्लस माइनस है ना, सीरीज में है, ठीक है। तो हम वहाँ साइन के जगह पे, साइन एक्स के जगह पे क्या करेंगे, साइन एक्स के जगह पे हम उसका एक्सपेंशन को रख देंगे। लिमिट वैसे ही चलेगा जैसा चलता आ रहा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। और साइन एक्स की जगह पे हम क्या रख दिए, उसका एक्सपेंशन रख दिए। और बट्टे में तो मेरा यहाँ पर एक्स था ही नीचे में, वो एक्स यहाँ पे पूरे हॉल में एक्स डाल दिए। अब क्या करेंगे, अब सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो कटेगा काट दीजिए। और एक चीज़ हम आपको बताए हैं लिमिट में नहीं बताया तो आगे रूल में बता देंगे कि लिमिट में अगर समेसन में, ठीक है, मैंने सम ये सीरीज में या फिर माइनस का हो या प्लस का हो, अगर कितना भी फंक्शन होगा तो वो सब में लिमिट वैल्यू बैठेगा, ठीक है। जैसे इसमें भी लिमिट वैल्यू बैठेगा, इसमें भी बैठेगा, इसमें भी बैठेगा, ठीक है। जितना टर्म रहेगा, इनफाइनाइट टर्म रहेगा तो इनफाइनाइट टर्म तक वो बैठता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका ब्रैकेट का मीनिंग क्या है कि लिमिट का हक, लिमिट जो है इस पर सबका हक है, मतलब इसका भी हक है, इसका भी हक है, इसका भी हक है, ठीक है, मतलब ये सब पे जाएगा। तो ये वही है, लिमिट इस पर भी गया, यहाँ पे छूट गया है लिखने, यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है, ऐसा कर दिए। तो पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए सब में, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कॉमन आया था काट कूट कर हम ऐसा कर दिए। काटने के बाद जब लिमिट अंदर किए तो एक बार इसमें किए, एक बार इसमें किए, एक बार इसमें किए, ठीक है, सब में कर दिए। और यहाँ डॉट 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 है, ये चलता जा रहा है, ठीक है, इसका अंत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही डॉट 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 करके छोड़ दीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट 3 टर्म तक लीजिए, 1 2 3, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना। आप यहाँ पर माइनस डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है। अब हम लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ तो x टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू 0 रखना। तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है क्या, नहीं ना है। तो जब वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर जब लिमिट बैठेगा तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर करेंगे तो x का वैल्यू 0, यानी अगला जितना भी टर्म आएगा सब 0। क्यों, क्योंकि देखिए पावर बढ़ रहा है, 1 था पावर, ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर 1 3 5, तो अब जितना भी आएगा क्या होगा, पावर बढ़ता जाएगा। पावर बढ़ेगा इसका मतलब वेरिएबल अभी भी चलता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो सारा टर्म इधर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो हमारे सबको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन किए तो हमको क्या मिला, वैल्यू 1 मिला। तो ये प्रूफ हो गया ना कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या देता है, हमको 1 देता है, ठीक है। 2 तरीका से बता दिए आपको, एक तो प्रूफ करके एक्सपेंशन से, सीरीज का एक्सपेंशन से, और दूसरा आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा के, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है करिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में अगर थ्योरम प्रूफ देता है तो आपको एक्सपेंशन से ही करना है, और अगर मतलब 1 नंबर में देता है तो आप जैसा करना है वैसा करिए, या तो एल हॉस्पिटल रूल करिए या फिर आप याद कर लीजिए, आपको जैसा समझ में आता है वैसा करिए, या तो फिर एक्सपेंशन करके करिए, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए
कि कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन बता रही हूँ। इस एक्सपेंशन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। हम याद करने का तरीका बता देते हैं, आप लोग को आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत रटना है, कैसे होगा, ऐसे कैसे याद होगा, कुछ नहीं है। ऐसा एक बार बता देंगे ना तो बस ये माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन जो है ना, साइन का एक्सपेंशन हमेशा अल्टरनेट साइन को रखता है, ठीक है। साइन मतलब क्या, प्लस माइनस को ही साइन बोलते हैं। साइन मतलब उसका जो मैंने क्या साइन है, प्लस है या माइनस। तो ये क्या बोले कि साइन हमेशा अपने पास कैसा साइन रखता है, प्लस माइनस का। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पहला तो याद हो गया कि साइन हमेशा अपने पास कैसा साइन रखता है, तो प्लस माइनस का, ठीक है। और ये पावर कैसा रखता है, ऑड पावर रखता है। कैसा पावर रखता है, ऑड पावर। देखिए 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और जितना भी पावर होता है उसका नीचे फैक्टोरियल होता चला जाता है। यहाँ 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखे थे क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो यहाँ लिखना नहीं ज़रूरी है, लिख दिए या नहीं भी लिखिएगा तो भी चले। तो जितना पावर होगा नीचे फैक्टोरियल करते चला जाइए, ठीक है। सबका अलग अलग, ये साइन का हो गया। साइन में क्या बोले कि साइन अपने पास प्लस माइनस का साइन रखता है और ये अपने पास ऑड पावर रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 3 5, और जितना पावर रहेगा उतना ही नीचे उसका फैक्टोरियल होता चला जाएगा। याद हो गया। कॉस में क्या रखता है कि कॉस जो है अपने पास ऑड साइन, कॉस भी अपने पास प्लस माइनस साइन रखता है, ठीक है। कैसा साइन रखता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन इसका एक क्या बेनिफिट है कि ये अपने पास इवन पावर रखता है। क्या रखता है, इवन पावर। इवन पावर कहाँ, 0 को भी काउंट करते हैं, 0 2 4, ठीक है। तो जब x का पावर 0 करिएगा तो क्या देगा, 1 ही ना वैल्यू देगा। x का पावर 0 क्या वैल्यू 1 देता है। तो यहाँ 1 फिर माइनस, ये तो प्लस माइनस आप बैठा लीजिएगा क्योंकि ये अपने पास प्लस माइनस का साइन रखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले कि ये ऑड पावर रखता है, तो पहले x का पावर 0 1, फिर x का पावर 2, और जितना उसका पावर में रहेगा उतना ही फैक्टोरियल करते चला जाइए। x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। और यहाँ पे देखिए x का पावर 0, फर्स्ट वाला में क्या है, x का पावर 0 तो बाई फैक्टोरियल 0, तो x का पावर 0 क्या देता है 1, और फैक्टोरियल 0 क्या देता है 1, तो 1 बाई 1 क्या दिया 1, इसलिए डायरेक्ट हम 1 लिखे, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये साइन और कॉस का, ठीक है। सिमिलरली e टू द पावर x का देखिए 1 प्लस एक्स प्लस प्लस। अब e टू द पावर x को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल अपने पास कैसा रखता है साइन, ऑलवेज पॉजिटिव रखता है। कैसा रखता है, ऑलवेज पॉजिटिव रखता है। और ये अपने पास नेचुरल नंबर को रखता है, ठीक है, नहीं सॉरी होल नंबर को रखता है। ये अपने पास कैसा नंबर रखता है, होल नंबर को। होल नंबर कैसा होता है, 0 1 2 स्टार्ट होता है। तो x का पावर 0 1, ठीक है, फिर x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, और जितना पावर होता जाएगा उसका फैक्टोरियल भी नीचे में होता चला जाएगा, ठीक है। सेम है log 1 प्लस एक्स का, ठीक है। 1 प्लस log 1 प्लस एक्स क्या करता है कि ये अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखता है, साइन और कॉस की तरह, बट इस शर्ते कि ये जो है हमेशा अपने पास नेचुरल नंबर को रखेगा। क्या रखेगा, नेचुरल। देखिए 1 2 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ए टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का पावर एन, ये देख लीजिएगा, अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं हो तो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, और समझ में आएगा तो देखिए 1 प्लस एक्स का पावर एन को क्या करेंगे 1, ये टर्म जो होता है ये नीचे उतर के आता है, ठीक है। तो एन एक्स, फिर नेक्स्ट प्लस ये अपने पास पॉजिटिव रखेगा, एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, जितना पावर में होता है उतना नीचे होता चला जाएगा। ये सब आप लोग आइडिया लगा के अपना याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये एक्सपेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को थ्योरम कम से कम आप लोग को 5 थ्योरम अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो लिमिट आप लोग के लिए, मैंने आप लोग का लेवल के लिए बहुत है। और नहीं तो फिर अगर IIT वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो थोड़ा एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर 10x का भी कर लीजिएगा, यहाँ पर दिखा रही हूँ। 10x हमेशा ऑलवेज अपने पास पॉजिटिव रखता है, और ये पावर जो है
1, 3, 5 ऑड पावर को रखता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ ये देखिएगा, ये थोड़ा में अंतर है नीचे में फैक्टोरियल में। यहाँ फैक्टोरियल नहीं करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है। आगे आप लोग एक्सपेंशन नेट पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही बहुत काफ़ी है। चलिए ठीक है, इतना। फंडामेंटल थ्योरम देखिए यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम लिमिट्स का विदाउट प्रूफ का भी दे रहा है। जैसे मान लीजिए अभी बता रहे थे ना कि 2 फंक्शन है एडिशन में, तो लिमिट दोनों पे बैठेगा, एक बार fx में और एक बार gx में, ठीक है। ये रूल है कि लिमिट अगर है तो दोनों फंक्शन में बैठेगा, एक बार fx में एक बार gx में। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि अगर लिमिट 2 फंक्शन और बीच में माइनस का साइन है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन है, तो लिमिट दोनों में बैठेगा, एक बार fx में और माइनस एक बार gx में, ठीक है। सेम यहाँ लिमिट 3rd नंबर देखिए कि अगर कोई भी फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट है, सी क्या, सी इज ए कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो लिमिट जब भी बैठता है कांस्टेंट में ही बैठता है, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिएगा और जो फंक्शन होगा उसमें लिमिट बैठेगा, ठीक है। ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम, मतलब ये जानकारी रखना सिर्फ कैसा होता है। अगर ये 2 फंक्शन आपके पास इनटू में है तो आप दोनों में लिमिट बैठाना है, ठीक है। एक बार fx में भी और एक बार gx में भी, ठीक है। यहाँ दिखा रहे हैं डिवाइड वाला में क्या करना है, fx gx रहेगा तो दोनों में लिमिट बैठेगा, ऊपर भी नीचे भी, बशर्ते कि वो gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से रैशनल फंक्शन का ये बात हो रहा है। ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम इतना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं थ्योरम नंबर 1 से प्रूफ करवाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी करिए कि कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।